खत्म हो गया था और इफ एल्स करा दिया था। इफ एल्स हो गया था ना कल। यस सर क्वेज ऑपरेटर्स नहीं आते हैं इसमें। चलिए आज हम लोग करते हैं इफ एल्स के कल प्रोग्राम दिए थे आपको, हाँ सर। वो हो गए? हाँ जी सर। किसी प्रोग्राम में कोई प्रॉब्लम? नहीं सर। आज हम पढ़ते हैं नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। ठीक है, देखिए नेस्टेड इफ क्या होता है, पहले इस चीज को हम लोग समझ लेते हैं। कल हमने पढ़ा था इफ एल्स, यस सर। और आज यूज करते हैं नेस्टेड इफ का। नेस्टेड इफ क्या होता है? नेस्टेड इफ if within if is called nested if। ठीक है, सर ये कैसे? if within if बात करते हैं कैसे होता है। जैसे मान लीजिएगा ये इफ है और यहाँ पे कोई कंडीशन है, ठीक है, ये इफ है और इस इफ के अंदर दूसरा इफ, आप देख रहे हैं ये वाला जो इफ है ये इस वाले इफ के अंदर है। यस तो इफ विदिन इफ इट्स कॉल्ड नेस्टेड इफ। यस समझ आई? यस सर। इफ विदिन इफ इट्स कॉल्ड नेस्टेड इफ। नेस्टेड इसका यूज क्या है? ठीक है, इसका पर्पस क्या है पढ़ने का? जैसे मान लीजिएगा किसी कंडीशन को हमको कई बार चेक करना है, ठीक है, जैसे एक बार चेक कर लिया फिर अगेन उसको और चेक करना है, तो उस केस में हम नेस्टेड इफ का यूज करते हैं। जैसे इसका सिंटैक्स हमने देख लिया, ये इसका सिंटैक्स होता है। ठीक है, ये इसका डेफिनेशन हो गया। ये कहाँ पे यूज किया जाएगा इसका वही प्रोग्राम से हम लोग समझते हैं। ठीक है, चलिए प्रोग्राम करते हैं हम लोग। Write a program to input two numbers, या
दूसरा करते हैं, राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट वन नंबर एंड check whether the number is positive, negative or zero. तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक इनपुट लिया जाएगा और उस में कई टेस्ट किए जाएंगे। समझ रहे हैं? कई टेस्ट का मतलब कि एक टेस्ट पॉजिटिव चेक करने के लिए, एक टेस्ट नेगेटिव चेक करने के लिए, एक टेस्ट जीरो चेक करने के लिए, यानी एक ही नंबर पर हमको मल्टीपल टेस्ट करने हैं। तो इस केस में हम नेस्टेड इफ का यूज कर रहे हैं। तो चलिए इस प्रोग्राम को हम लोग देखते हैं कैसे करते हैं। नेट भी ओपन कर लेते हैं। वेलकम, ज्वाइन कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, नेट भी हमारा ओपन हो गया। अब यहाँ पे अपना प्रोग्राम राइट करते हैं। प्रोजेक्ट का कोई नाम यहाँ पे दे देते हैं। जैसे मान लीजिएगा हम लोग नेस्ट का कर रहे हैं तो नेस्ट नाम का कोई इसमें नाम। और यहाँ पे हम लोग नेम लिखते हैं प्रोग्राम का। सॉरी, इनपुट लेने के लिए सबसे पहले क्या लिखते हैं हम लोग? import java.util.scan import java.util.scanner। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और यहाँ पे क्या लिखते हैं हम लोग? सिस्टम डॉट इन और चलिए अब यहाँ पे हम लोग पहले क्या करें, कुछ वेरिएबल ले लेते हैं। एक int मान लो n ले लेते हैं और इसमें एक हमको वैल्यू लेनी है। तो n इक्वल्स टू s डॉट नेक्स्ट
INT। ठीक है, तो यहाँ पे हमने वेरिएबल में इनपुट किया है। इससे पहले यहाँ पर एक मैसेज भी प्रिंट कर देते हैं, सिस्टम आउट टैलेंट, और यहाँ मैसेज लिखते हैं एंटर 1 नंबर, एंटर 1 नंबर। क्या टाइप किया था, क्या टाइप हो गया? ठीक है, इनपुट हो गया हमारा एक नंबर का। और अब हम लोग क्या करते हैं, कौस्तुभ एक बार फिर देख लीजिएगा, आप अभी ज्वाइन हुए हैं। कौस्तुभ, हेलो कौस्तुभ। यस सर, हेलो हेलो जी जी हाँ, आवाज आ रही है। हेलो सर, हेलो। कौस्तुभ, हम लोग क्या कर रहे हैं सर, इसमें? मैं भी यही कर रहा हूँ। हेलो हेलो, दीपक, आवाज नहीं आ रही क्या? हेलो, आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही है सर, आ रही है। चलिए कौस्तुभ, ये हम क्या कर रहे हैं कि एक नंबर का इनपुट ले रहे हैं इसमें। यस सर। एक नंबर का इनपुट लेके उसको चेक कर रहे हैं कि वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, या वो 0 है। ठीक है, हेलो कौस्तुभ, तुम तो चले गए। चलिए, नाउ अब हम क्या करें, इनपुट तो हमने ले लिया। इफ n को चेक कर लेते हैं, n एज ग्रेटर देन हो और इक्वल टू हो 0। यहाँ पे कौन सा ऑपरेटर यूज कर रहे हैं हम लोग? ग्रेटर देन और इक्वल टू, या तो बड़ा हो या बराबर हो। तो यहाँ पे बॉडी में वही नंबर आएगा, या तो वो बड़ा होगा या बराबर होगा। अब यहाँ पे फिर से टेस्ट कर लेते हैं उसको कि अगर n ग्रेटर देन 0, रितिका सुन रहे हो? यस सर। n ग्रेटर देन और 0 हो तो नंबर इज पॉजिटिव। और अगर ये वाली कंडीशन रॉन्ग हो जाए, मान लो बड़ा नहीं है, तो कौन सा हो सकता है फिर? कौन सा हो सकता है फिर वो? रितिका बताओ। नेगेटिव। नेगेटिव, ठीक है ना। ठीक है, तो यस सर। अगर बड़ा हो या बराबर हो तो इन दोनों में से कोई एक प्रिंट हो जाएगा। ठीक है,
या तो नंबर इज पॉजिटिव नंबर इज या नंबर नेगेटिव होना चाहिए, या नंबर इज नेगेटिव। वो यहाँ तक हो गया ये, ठीक है, यानी यहां से लेके यहां तक हो गया। और अगर यही रॉन्ग हो गया तो ये कहाँ आएगा, सीधा इसके बाहर यहाँ पे आएगा, अंदर तो जाएगा ही नहीं। Hence the number is negative. अगर रॉन्ग हो जाएगा तो अपने अंदर बॉडी में ये जाएगा ही नहीं, तो एल्स वाला पार्ट चलाएगा। और एल्स वाला पार्ट कब चलेगा, जब वो ना बड़ा हो ना बराबर हो। इफ ये बंद हो गया, ये एल्स बंद हो गया, यहाँ पे बंद होगा ये बंद हो गया। और ज्यादा तो ये ज्यादा लग गया सर। यहाँ एफ बंद हो गया। अब जहां पे बंद होता है यहाँ पे एल शुरू होगा। ठीक है सर। अब ये इसको समझते हैं कि अगर यहाँ पे दो कंडीशन हो सकती हैं, बड़ा हो और जीरो हो, तो फिर अगेन चेक कर रहे हैं इसके अंदर। ये नेस्टेड इफ बन रहा है, इफ के अंदर इफ है, इफ के अंदर इफ Yes. एल्स भी हो सकता है, इफ एल्स भी हो सकता है, ठीक है, जरूरत हो तो अगर ऐसा है तो फिर ये चेक करते हैं क्या बड़ा है। अगर बड़ा है जीरो से, ठीक है, तो पॉजिटिव प्रिंट कर दे, एल्स नेगेटिव प्रिंट कर दे। और अगर ये कंडीशन शुरू में स्टार्टिंग में ही रॉन्ग हो जाएगी तो यहाँ पे हम लोग आ जाएंगे एल्स पे, यानी ये अंदर जाएगा नहीं, सीधा बाईपास हो जाएगा, बाहर आएगा, अपने एल्स पर आएगा और यहाँ पे इसको प्रिंट कर देगा नेगेटिव। ठीक है, इसको Yes, हम लोग sir. रन करा लेते हैं। ठीक है, हमसे पूछ रहा है कि इनपुट ए नंबर, तो हम यहाँ पे एक नंबर इनपुट करा लेते हैं। मान लीजिए हमने ले लिया 8, तो नंबर इज पॉजिटिव। एक जीरो देके देखते हैं, इसको फिर रन कराते हैं हम लोग। जीरो, नंबर इज जीरो, ठीक है। एक नेगेटिव देके देखते हैं, -7, नंबर इज नेगेटिव। ठीक है, कोई डाउट? No, sir. आपको दीपक यस सर। कोई प्रॉब्लम पूछिए। नो सर। कौस्तुभ? यस सर। हेलो सर, सर कनेक्ट हो गया। हाँ, हेलो आप बार बार डिस्कनेक्ट हो रहे हैं। हेलो, हाँ आवाज आ रही है आपकी? हेलो कौस्तुभ, यस सर। प्रोग्राम पढ़िए, कुछ प्रॉब्लम है तो पूछिए। कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए। प्रॉब्लम हो तो पूछो, फिर आगे बढ़े। प्रोग्राम रन नहीं हो रहा।
एरर क्या आ रही है उसमें? सर इसमें आ रही है मोबाइल से दिखाइए मुझे। स्क्रीन के सामने लाइए। कौस्तुभ आपको कुछ पूछना है? कौस्तुभ आप बोल नहीं पा रहे क्या? सर। जी सर। जी सर। आपकी आवाज आ रही है, आप बात करिए। ओके, समझ आ गया आपको? सर एरर सर ऐसा आ गया। एरर दिखाओ मुझे। यस सर। एरर दिखाओ। सर रन करने पे एरर दिखाओ मुझे। एरर ही तो नहीं आ रही सर, ऐसा काउंटिंग आ गई है तो। काउंटिंग आ गई। चलिए इसको ऐसा करते हैं, इसी पे समझ लेते हैं। यहाँ पे रन हो रहा है, इसको हम बाद में देख लेते हैं। आपका क्या एरर, आप मुझे बाद में इसको भेजिएगा स्क्रीनशॉट। कि अभी ये प्रोग्राम को समझ लीजिएगा जो हमने रन कराया है। ओके सर। ठीक है, क्योंकि बिना कोड Yes, देख sir. आपने क्या टाइप किया है और कहाँ एरर आ रही है मैं कैसे बताऊं? ये चीज क्लियर? यस सर। Yes, sir. चलिए एक प्रोग्राम और करते हैं। लिखते हैं राइट ए प्रोग्राम। रितिका, रितिका सुन रही हो? रितिका, यस सर। हाँ बोल दिया करो, इससे वहां पर जुड़े हुए हो, सुन रही हो? सर एक्चुअली वो मुझे लगा था अनम्यूटेड म्यूटेड था, मैंने बोला था। प्रोग्राम समझ में आ गया? हाँ जी सर। हो जाएगा ये? यस Yes, sir. सर। करो। एक्चुअली करना क्या है कि 2 नंबर का इनपुट लिखना है, तो वो या तो दोनों बराबर हो सकते हैं या एक बड़ा हो सकता है दूसरे से, या छोटा हो सकता है दूसरे से। 3 काम हो सकते हैं उसमें, तो यही प्रोग्राम हमको करना है।
यहाँ पे दो वेरिएबल ले लेते हैं, n1, n2, और यहाँ पे n1 और यहाँ पे एंटर नंबर, n2 int, ठीक है। 2 नंबर का इनपुट लिया हमने। Yes, तो sir. n1 ग्रेटर देन और इक्वल टू n2, बड़ा हो या बराबर हो। तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि N1 is greater than N2. n1 इज ग्रेटर देन n2। अगर ऐसा है तो हम क्या लिख रहे हैं? N1 is greater. फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर देन सेकेंड। Okay, ma'am. ठीक है। और अगर ऐसा ना हो तो क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है। Yes, sir. तो एल्स First number equals to second number. both the numbers are equal। ठीक है ना, both the numbers are equal। और जब यहीं पर रॉन्ग हो जाए तो सीधा कहां पे आएगा? एल्स पर आएगा। ठीक है ना। Second number is greater than first number. तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग? देखो यहाँ पे रॉन्ग तब होगा कि ना तो वो पहला नंबर बड़ा होगा दूसरे से, और ना बराबर होगा। तो इसका मतलब क्या होगा? यस सर। इसका मतलब क्या होगा दीपक? N2 फर्स्ट, बड़ा है। भाई 2 ऑप्शन तो खत्म हो गए। फर्स्ट नंबर इज लेस Ten. सेकेंड, यही तो होगा। ठीक है, इसको रन करा लेते हैं हम लोग। एंटर 2 नंबर, हमने कहा 10 और दूसरा हमने कहा 12। तो देखिएगा फर्स्ट नंबर इज लेस देन सेकेंड, दिस इज आउटपुट। समझ आया? Yes, sir. अब एक ऐसा प्रोग्राम दूं जिसे आप कर पाए। नोट हो गया प्रोग्राम आप लोगों का? हेलो। प्रोग्राम नोट हो गया? यस सर, वो थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए सर। ओके, अभी 10 मिनट में ये बंद हो जाएगा, फिर से दोबारा कनेक्ट करना होगा। ठीक है। यस सर। सर थोड़ा नीचे। एक मिनट। ठीक है। यस सर। रितिका इसको नोट कर लो। हाँ जी, सेकंड। नोट कर रही हो, पिक्स ले रही हो? सर मैं बाद में नोट करती हूँ, नोटबुक है मेरे पास, नोट कर लेती हूँ, मैं नोट्स बनाती हूँ अपने। हो गया सर। हो गया। कौस्तुभ आपका हो गया? अब हम आगे चलते हैं।
और उसमें हम पढ़ते हैं इफ एल्स इफ। इफ एल्स इफ एक तो होता था हमारा इफ स्टेटमेंट और दूसरा हमारा होता है इफ एल्स इफ। चलिए इफ एल्स इफ स्टेटमेंट ये क्या होता है कि इसका पहले सिंटैक्स देखते हैं हम लोग। यहाँ पे कंडीशन होती है, अगर कंडीशन ट्रू होती है तो ये कोड एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, Yes, sir. एल्स एल्स के बाद यहाँ पे इफ, जो एल्स वाला ब्लॉक है उसी के आगे इफ लगा देते हैं, कंडीशन लगा देते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे हम लिखते हैं कंडीशन ट्रू, और इस कंडीशन को टेस्ट किया जाता है। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो यहाँ पे कोड टू बी executed if condition 2 is true। तो यहाँ पे ये कोड आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो इफ का ये यहाँ पे एल्स पार्ट भी आ सकता है एज पर रिक्वायरमेंट, या इफ एल्स इफ हमारे कई आ सकते हैं और आ सकता है। ठीक है, तो डॉट 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 हमारे कितने भी एल्स इफ आ सकते हैं। लास्ट में हमारा एल्स होता है और यहाँ पे कोड टू बी एग्जीक्यूटेड if all the condition are false। ये लास्ट वाला जो एल्स ब्लॉक है वो कब चलेगा, जब ऊपर में जितनी भी कंडीशन लगी हुई हैं वो सारी की सारी कंडीशन क्या हो जाएंगी, फॉल्स हो जाएंगी। ठीक है, जैसे कंडीशन 1 फॉल्स हो जाए, कंडीशन 2 फॉल्स हो जाए, और नीचे जो है कंडीशन आपका सारी कंडीशन ऊपर वाली फॉल्स हो जाएंगी, तब ये एल्स वाली कंडीशन हमारी चलेगी। समझ रहे हो? कंसेप्ट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा लोगों को? Yes, sir. पूछना है का तो पूछ सकते हो, कुछ भी नहीं आ रहा हो समझ में तो। Yes, sir, आ रहा है समझ में। कौस्तुभ आपका माइक में कुछ प्रॉब्लम है क्या? यस सर। आ रही है आवाज अब। दीपक? Yes, sir. हेलो कुछ पूछना है? हाँ दीपक, सर, आपको आ रही है आवाज? हाँ आ रही है। हाँ सर, अब आ रही है ना? जी सर। तो ये कैसे काम करेगा, ये समझ आया?
चलिए एक प्रोग्राम इसके बेस पर हम लोग करते हैं, इसका प्रैक्टिकल भी कर लेते हैं। लिखते हैं राइट ए प्रोग्राम to input 3 numbers and find maximum number among them. क्या प्रोग्राम करना है हमको? यस सर। थ्री नंबर्स में से मैक्सिमम हाँ, 3 नंबर का इनपुट लेना है एंड फाइंड I don't think so. among them.